गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नंबर सीरीज, जो कि 5 नंबर के आता है बैंकिंग एग्जाम पे। ये नंबर सीरीज एसएससी, रेलवे और सभी एग्जाम में आता है, लेकिन विशेषकर बैंकिंग में आता है, जिसमें 5 अंक रहते हैं। इसे अगर हम अच्छी तरह अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 5 नंबर हमें हमारे पक्के हो जाते हैं। इसमें क्या आता है, कुछ नंबर रहते हैं और कुछ नंबर के साथ कुछ कंडीशन रहता है, उसे सॉल्व करना होता है, बीच में कोई नंबर मिसिंग रहेगा। तो कुछ तो इस तरह से कुछ नंबर रहते हैं, जैसे कुछ नंबर हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, या 8 हो गया, 16 हो गया, या क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे ट्रिक के साथ। तो इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक ये है कि जब भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। ये जो आपका नंबर सीरीज है वो 3 प्रकार से सॉल्व होता है। पहला प्रकार है डिफरेंट। डिफरेंट कितना है नंबर के बीच में, जैसे कि 2 हो गया, 4, 8, 16, इसके बीच में कितना अंतर है, इसके बीच में कितना अंतर है, उस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम लोग। और सेकेंड है मल्टीप्लाई। इसमें क्या है कि 3 है, 9 है, 27 है, तो इस प्रकार से नंबर रहता है मल्टीप्लाई वाला। ये जो डिफरेंट का क्वेश्चन कौन सा है, अब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन कौन सा है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, उसका भी एक ट्रिक है। उसका ये ट्रिक है कि जब नंबर के बीच में अंतर बहुत अधिक हो तो वो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया। और अगर नंबर के बीच में जो भी अमाउंट है, जो अगला नंबर है, वो अंतर है लेकिन उतना ज़्यादा अचानक से अंतर नहीं बढ़ता है, तो वो डिफरेंट का क्वेश्चन हो गया। फिर एक आपका फिर एक प्रकार का आता है जिसमें मल्टीप्लाई भी रहता है और आपका डिवीजन भी रहता है। ठीक है, तो इतने प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे ये ट्रिक आपका डिफरेंट वाला, कि किस प्रकार से हम लोग अधिकतर जो क्वेश्चन है उसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला नंबर है 96, 101, 126, 187, 300। यहाँ पर देखते हैं कि अगर नंबर जो आपका सीरीज है वो आगे जब बढ़ता है तो अंतर है, लेकिन वो उतना अंतर नहीं है कि एक एक नंबर सेकेंड वाला अधिक हो गया। तो इसको हम लोग उस मेथड से सॉल्व करेंगे, आपका डिफरेंट मेथड से। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर हो गया 5, इसका अंतर हो गया 25, इनका अंतर हो गया 61, और इनका अंतर हो गया 113। अभी भी कुछ हम लोग को मैंने कि इसका आंसर मिलने में दिक्कत हो रहा। पहले 5 आया था, 25 आया था, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि इसी का सीक्वेंस आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर क्या करेंगे, जब ऐसा नहीं आता है तो फिर हम लोग इन जो बच गए लोग उनका फिर से निकालेंगे अंतर। 5 से 25 का कितना अंतर हो गया? 20, 25 से 61 का कितना हो जाएगा? 6 5 11 होता है
36, ये हो जाएगा 52। अभी भी ये सीक्वेंस नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, फिर निकालेंगे। तो फिर निकालते हैं इसका अंतर, तो देखते हैं 16 आ गया। अब इसका अंतर भी 16 आ गया, तो ये निकल गया फाइनली। तो इस मेथड से क्या होता है कि आपका आंसर जो होता है एग्जैक्टली निकल जाता है। बुक्स में अगर आप देखते हैं तो कुछ और मेथड रहेगा, 1+2 का स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ। लेकिन अगर इस मेथड से आप अगर बनाते हैं, अब क्वेश्चन आपने पहचान लिया कि ये आपका डिफरेंट मेथड का लगता है, माने कि जो नंबर्स के बीच में अधिक अंतर नहीं है, तो आप इस मेथड से अगर बनाते हैं तो आपका आंसर कंफर्म है कि आपका आंसर आएगा सही। जैसे कि यहाँ आपका हो गया, अंतर कितना हो गया लास्ट में 16, तो 52 को हम लोग 8 करते हैं अब 16 से, फिर कितना हो जाएगा 6 2 7 8 5 1 6। तो फिर इसको छोड़ेंगे, 8 9 10 11, 8 9 10 11, 6 1 7 8 181। तो 300 को 181 से ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग, इस मेथड से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, और ये आंसर आपका एकदम 100% सही रहेगा। और आप भी इसके प्रति सिक्योर रहेंगे कि ये मैंने जो क्वेश्चन बनाया उसका 1 नंबर मेरा पक्का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें क्वेश्चन में इसमें नंबर संख्या जो है, इसमें इस संख्या, इसमें पहला संख्या से जो आपका सेकंड संख्या है वो कम है, माने नंबर इसमें घट रहा है। तो इसको भी हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 2, -2 है, 2 है। इनका इनका अंतर कितना हो गया, इनका अंतर हो गया 12। इनका अंतर कितना हो जाएगा, करते हैं 30। इनका इनका अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों नंबर का अंतर हो जाएगा 56। ठीक है, लेकिन अभी भी सीक्वेंस का हम लोग को पता नहीं चल रहा है, ये माइनस में है क्योंकि यहाँ पर अधिक संख्या था, यह संख्या कम है, इसलिए हम लोग उसको माइनस में लिखे। तब पर भी इन लोगों का हम लोग फिर अंतर निकालेंगे कि जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाए। अंतर निकालते हैं तो कितना अंतर आता है, यहाँ आएगा 10। ठीक है, इसका अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 18। इसका आंसर निकालेंगे, आएगा 26। अभी भी सीक्वेंस का पता नहीं चल रहा, तो फिर हम लोग उसको घटाएंगे। इसका 8 अंतर है और इसका भी 8 अंतर है, ये हो गया सेम। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो आपका सही है, इसमें 8 हम लोग ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 8 ऐड करने से 34। तो 56 में 34 हम लोग ऐड करते, कितना होगा 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90। तो अब इसको 302 को 90 से हम लोग ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 392। तो ये आंसर जो है कंफर्म है। बुक्स में जो ट्रिक रहेगा आपका बहुत ही अलग रहेगा, जो एग्जाम के समय में आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम के समय में आपको याद रहेगा। अगर आप अपनी डिफरेंट करने की या मल्टीप्लाई करने की अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो आपका
कंफर्म ये आंसर आएगा और आपका 1 नंबर यहाँ पक्का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसको भी हम लोग डिफरेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें भी जो नंबर बढ़ रहा है, हम लोग प्रैक्टिस करते करते इस चीज़ को पहचान लेंगे कि कौन सा सीरीज डिफरेंट मेथड से बनेगा, कौन सा सीरीज मल्टीप्लाई मेथड से बनेगा। तो हम लोग इस प्रकार से प्रैक्टिस करते करते पहचानेंगे। इसमें भी देख रहे हैं कि कुछ सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि 2 और 9 का अंतर हो जाएगा 7, 9 28 का अंतर हो जाएगा आपका 19, 28 और 65 का अंतर हो जाएगा 37, और 65 और 126 का अंतर हो जाएगा 6 में से 5 8 61, और इनका अंतर हो जाएगा 126 और 217 का अंतर हो जाएगा आपका 91। तो इसका अंतर क्या होगा, इसमें कुछ सीक्वेंस हम लोग को पता नहीं चल रहा है, तो फिर वही मेथड करेंगे, फिर इसको घटाएंगे हम लोग। फिर घटाने से कितने आएगा, तो दोनों घटाने से कितना आता है, दोनों घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, 19 में से 7 जाएगा 12, 37 में से 19 जाएगा तो बचेगा 7 9 18, और यहाँ आपका कितना अंतर है, 61 में से 7 37 गया, ये हम 4 गया 7 24, इस दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 030। तो यहाँ पर सीक्वेंस देखते हैं, कुछ पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है कि 12 के बाद क्या है 18, 18 के बाद क्या है 24, 24 के बाद क्या है 36 में कितना का अंतर है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 का अंतर है, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36, तो 36 का अंतर यहाँ होगा। तो 91 को 36 से हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 7 9 3 9 10 11 12 127। तो इससे हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 7 7 14 3 1 4 344, ये हमारा आंसर है। तो इस मेथड से अगर हम लोग बनाते हैं इसको, इस नंबर सीरीज को, तो हमारा जो आंसर है ये कंफर्म है। लेकिन बशर्ते जो सीक्वेंस है, जो नंबर की सीरीज है, वो इस मेथड से है। तो इस चीज़ को पहले हम लोग पहचानेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके कि ये इस ट्रिक को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो इस प्रकार के आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे बुक्स में, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई का जो है वो हम लोग अगले लेसन में उसको मल्टीप्लाई वाला सीखेंगे। उसके बाद जो लेसन आएगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई प्लस आपका डिवीजन वाला सीखेंगे। तो सबसे पहले अब आज हम लोग ने सीखा है आपका डिफरेंट वाला। तो इसको आप लोग जहाँ भी है आपके पास क्वेश्चन जो भी है उसमें प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन में ये चीज़ देखिएगा कि अंतर दो, जो नंबर सीरीज के दो अंकों का बीच का अंतर अधिक ना हो, तो वो इस डिफरेंट के मेथड से 100% बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।